नाउ जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं इनके जो मोर देन 3 स्टेट्स में दे हैव द इन्फ्लुएंस, दे हैव देयर ओन इन्फ्लुएंस। और इनके जो मोस्टली जो इश्यूज होते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, अगर हम इनके एग्जांपल्स लेते हैं तो द फर्स्ट वन इज़ द आईएनसी, या जिसे हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड इट इज़ द सिंबल ऑफ द नेशनल कांग्रेस। The other is the BJP or Bharatiya Janata Party. This is the symbol of Bharatiya Janata Party. The next one is the Bahujan Samaj Party, that is BSP, and its symbol is elephant. यहाँ पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको जो मार्क्सिस्ट कहलाते हैं, CPIM हम जिसे कहते हैं, तो ये उसका जो है इलेक्शन सिंबल है, पॉलिटिकल पार्टी सिंबल है इसका। The other is the Communist Party of India. This is a symbol of this party. And the National Congress, Nationalist Congress Party, जिसे हम NCP कहते हैं, this is the symbol of this political national party. Just see some of the regional parties in India. According to the 6th January 2007, so many regional parties are there. स्टेट वाइज जो है इन्होंने मेंशन करती हैं कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एंड दे हैव देयर सिंबल्स हेयर, सिंबल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन मेक आउट कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कौन से स्टेट एरिया में जो ज़्यादा एक्टिव है, इसके हिसाब से जस्ट हैव अ लुक एट पेज नंबर 82 of your political science book, and you will be able to know these the regional parties in India. Now more political parties have been emerged, but you will be learning according to your book only. Now what kind of challenges political parties are facing in India? तो इंडिया की अगर हम चैलेंजेस के बारे में पता लगाते हैं तो उसमें ये है कि सबसे पहले जो है हमारा देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज़। उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी जो है इट इज़ नॉट रेगुलेटेड प्रॉपरली। जो है जो बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं तो दे देमसेल्व्स ओनली डिसाइड्स कि किसको कहाँ से उन्होंने कॉन्टेस्ट करवाना है, एंड अपने आप पॉलिसीज़ बनाते हैं, एंड ओनली द अदर पीपल of this party they have to follow the instructions given by the main leaders of that political parties. तो इस तरीके से उनमें इंटरनल जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ नॉट विजिबल। द अदर इज़ द डायनेस्टिक सक्सेशन। इनमें से जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उन लोगों को ऊपर आने का चांस ही नहीं मिल पाता है, एंड वो बेचारे मेहनत करते रह जाते हैं, पार्टीज़ के बारे में लोगों को बताते रह जाते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन द पॉलिटिकल पार्टीज़। जो लीडर्स होते हैं वो अपने ही बच्चों को आगे आगे करते रहते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को बढ़ाते रहते हैं इन द हायर पोस्ट, और इस तरीके से जो ऑर्डिनरी पीपल है, ऑर्डिनरी पर्सन है, वो अच्छी पोस्ट तक पहुंच ही नहीं पाता है, हायर पोस्ट तक नहीं जा पाता है। द अदर इज़ कि देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड द मसल पावर। जो पर्सन उनको पैसे देता है, या द पर्सन द वेल्दी पर्सन, एंड मोर ओवर अगर वो ज़्यादा पावरफुल है, डॉन टाइप का है, तो दैट पर्सन यूज़ टू गेट इलेक्शन टिकट वेरी इजीली, और उसको वो कॉन्टेस्ट करा देते हैं, एंड द पर्सन इज़ एबल टू इवन सम ऑफ द टाइम्स इवन द क्रिमिनल्स दे आर एबल टू विन द इलेक्शंस। ठीक है, अपने ज़ोर ज़बरदस्ती पे ये लोग जो हैं इलेक्शंस जो हैं वो जीत जाते हैं। तो इन लोगों को जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो हायर लेवल पे होते हैं, दे यूज़ टू गिव द टिकट, एंड इन दिस वे दे गेट द सीट इन द इलेक्शन ऑल्सो। द अदर इज़ कि पार्टीज़ इज़ नॉट ऑफरिंग मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। इस तरीके से ये मीनिंगफुल चॉइस भी नहीं देते हैं लोगों को, कभी किसी क्रिमिनल्स को खड़ा कर देते हैं, एंड मोर ओवर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हैं वो लोग जो सोसाइटी के अच्छे लोग होते हैं,
ऑनरेबल पर्सन्स होते हैं या रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, उन लोग को मालूम है कि पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी डर्टी पॉलिटिक्स नाउ अ डेज़। तो वो लोग क्या करते हैं कि दे नेवर यूज़ टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस में खड़े ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है एक अच्छे कैंडिडेट की जो तलाश होती है वो नहीं मिल पाती। और जो कैंडिडेट्स होते हैं क्रिमिनल हैं या दे आर यूजिंग देयर मसल पावर एंड और सम ऑफ द इलीगल वेज, उन लोगों को ही उनको क्या करना होता है, इलेक्ट करना होता है, क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं होती है। नाउ हाउ कैन द पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको हम किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं, उनमें किस तरीके से चेंजेस लेके आ सकते हैं? तो सबसे पहले जो है दैट इज़ द बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या है कि अगर कोई एमएलए और एमपी जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है, इफ़ ही शिफ्ट टू सम अदर पॉलिटिकल पार्टी, तो उस पार्टी में, दूसरी पार्टी में अगर वो जाता है तो उससे पहले द पर्सन शुड रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, अपनी पोस्ट से वो रिज़ाइन करे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि द पर्सन, जो आपका एमएलए या एमपी है, वो जल्दी जल्दी जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ चेंज नहीं करेगा, ठीक है, शिफ्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जो लोग हैं दे नेवर यूज़ टू टेल अबाउट देयर प्रॉपर्टी एंड देयर द केसेस विच दे आर हैविंग, ठीक है, जिस पे उनके ऊपर जो भी केसेस हो रहे हैं, केसेस फाइल हो रखे हैं, उसके बारे में डिटेल नहीं देते। तो अब जो है एनी पर्सन हु इज़ कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन दे हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी। एक एफिडेविट में उसको ये सारी डिटेल्स बतानी होती है। एंड ऑल्सो द पर्सन हैज़ टू टेल अबाउट द क्रिमिनल केसेस विच इज़ पेंडिंग अगेंस्ट हिम। इस तरीके से वो पर्सन की पूरी डिटेल्स जो है वो लोगों के पास आ जाती है और दे कैन ईज़िली हैंडल एंड दे विल बी एबल टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट वी आर गोइंग टू इलेक्ट। इलेक्शन कमीशन ने एक और अपना एक ऑर्डर पास किया कि जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दे शुड होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड दे शुड आल्सो फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ये भी उन लोगों को करना चाहिए, तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इट कैन बी रिफॉर्म्ड इन अ ईजी वे। द अदर इज़ कि पार्टी के जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं, ठीक है, उसको भी दे शुड मेंटेन प्रॉपरली बाय राइटिंग इन अ रजिस्टर। और जो भी उनके इलेक्शन होते हैं या एनी काइंड ऑफ चेंजेस takes place in their party, that they all should note it down in the register, ठीक है। and also the minimum tickets should be given, and moreover 1/3 ticket should be given to the women candidates। women candidates को 1/3 ticket जो है ज़रूर मिलना चाहिए। the other is कि during the election time there should be state funding of things, जैसे कि उन लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे शुड प्रोवाइड पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन, ईटीसी। अगर ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो पैसे के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के आगे उनसे लेकर के आते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे गिव सपोर्ट टू दीज इंडस्ट्रियलिस्ट, वो काम जो है वो बंद हो जाएगा अगर उनको स्टेट से, गवर्नमेंट से अगर सपोर्ट मिलता है इन चीज़ों के लिए, पेट्रोल, पेपर और टेलीफोन के लिए, ठीक है। तो इन दिस वे some of the suggestions are given, and not only all these suggestions but also the जो हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं या प्रेशर ग्रुप्स हैं, मोरोवर जो हमारी मीडिया है, दिस कैन हेल्प अस अ लॉट इन रिफॉर्मिंग ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज़। इनको रिफॉर्म करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे सिटीजन्स बहुत एक्टिव हैं और प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो गवर्नमेंट पे या पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर बनाए रहते हैं, एंड इवन मीडिया जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ ना दे, अगर वो गलत काम करते हैं तो इट शुड बी टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट इन देयर मीडिया एंड थ्रू प्रॉपर चैनल। तो उसके कारण जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या है, गलत काम नहीं करेंगी, and it will be helpful in
reforming these political parties. So in this way, students, your chapter is complete, and it will be more better for you if you read this chapter from your book, as well as doubts can be cleared through your class email id. And moreover, the students, those who have not given the activities which I have given you earlier, you can submit it before 18th of January, before 11:30 a.m. in the main school reception. If you are not submitting your activities, then I am not going to give you any marks in your activities, which will be added in your internal grades. So submit your activities as soon as possible before 18th January. Thank you.